हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसलिए सबसे पहले लाइन होने वाली है हमारी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ये लाइन लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि आप किस टर्म के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू को हम लोग ऐसे लिखते हैं w.r.t विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने इतना लिख दिया। अब इसके बाद सिंपली जैसे हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई एक पावर है तो सबसे पहले वो पावर आपका आगे आएगा और उस वेरिएबल से -1 होगा पावर में से। यानी कि जैसे यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर एक्स है तो अभी हम लोग एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो सबसे पहले इसकी पावर क्या है 2। तो 2 आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 साइन। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर में से 1 माइनस होता है तो 2 - 1 दैट इज़ 1 ओनली। तो 2 साइन एक्स और यहाँ पर पावर 1। आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। बट अगर आप शुरुआत में इन क्वेश्चंस को ऐसे बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। ओके, यस। अब उसके बाद यहीं पर इसका डिफरेंशिएशन छोड़ना नहीं है, ये तो हमने बस अभी पावर रिजॉल्व किया है। अभी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बचा हुआ है ना, यहाँ पर तो वेरिएबल के साथ आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा होगा कि जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के भी कुछ एक डिफरेंशिएट वैल्यू होती है, जैसे साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स। तो अब यहाँ पर आप इंटू में कॉस एक्स लिखेंगे। यानी कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो और उस पर पावर हो तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, पावर को सॉल्व करने के बाद वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को सॉल्व करेंगे और तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब बीच में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बिकॉज आपका क्वेश्चन में प्लस का साइन गिवन है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर हमारा कॉस स्क्वायर वाई। तो अगेन यहाँ पर आपका एक वेरिएबल टर्म के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर दी हुई है हमें क्वेश्चन में, दैट इज़ 2। तो 2 को हम लोग आगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके आएंगे और 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा कॉस वाई। यस, पहले पावर को रिजॉल्व करना है जब भी ऐसे केसेस हो। तो 2 कॉस वाई, फिर उसके बाद यहीं पर आपको अपना क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यहाँ पर कॉस वाई का भी तो कुछ एक डिफरेंशिएशन वैल्यू होगा ना, एंड दैट इज़ माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। यहाँ पर वेरिएबल है आपका वाई, तो यहाँ पर वाई को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ स्पेशल करने वाले हैं और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि सबसे पहले पावर को रिजॉल्व किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म था आपका कि साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस होता है तो कॉस लिख दिया। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो ये है कि एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे 1 आता है। तो यहाँ पर आप ऐसे .1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन आपका 1 आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप y को देखेंगे, क्योंकि y भी तो एक वेरिएबल है और हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो पूरी ब्रेक करके करते हैं। पहले आपका पावर, उसके बाद जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, उसके बाद वेरिएबल का भी करना होता है। तो y को अगर x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे .dy/dx, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्योंकि ये दोनों सेम टर्म नहीं है ना, अगर सेम होते यहाँ पर भी आपका x होता था डायरेक्ट 1 लिख देते, क्योंकि हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन अगर आप x के एस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वो 1 ही होता है। अब इतना सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे बिकॉज आपका क्वेश्चन में इक्वल टू गिवन है, एंड देन क्या है 1। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 1 के जगह अगर 1000 भी होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट मतलब क्या, कोई भी एक नंबर वैल्यू वो 0 होता है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, एंड इसको अब हम लोग एक और स्टेप आगे लेकर जाएंगे बाय सिंप्लीफाइंग कैसे। यहाँ पर आपका क्या है 2 sin x cos x। अगर आपने इंटीग्रेशन वाले वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पर ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर आपका 2 sin x cos x लिखा हो तो उसकी वैल्यू होती है sin 2x। यानी कि आप उसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है 2 cos y sin y, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ही है ना, बस यहाँ पर वेरिएबल आपका चेंज हो गया है और यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। तो माइनस का साइन तो यहाँ पर हम लोग
लेकर लिख देंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस हो गया, और वही जैसे आपका यहाँ पर sin 2x आया वही टर्म तो यहाँ है, बस वेरिएबल चेंज है, हो जाएगा sin 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ये माइनस में है, एक प्लस में है, तो माइनस वाले को इधर लेकर आ जाएंगे सो दैट हमारा आंसर थोड़ा प्लस में आ जाए। तो यहाँ पर इस साइड हम लोग इसको मूव करेंगे sin 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए इसको यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो इस साइड आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ना आपकी एनसीईआरटी में आपको ये आंसर दिया हुआ है दैट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए फाइनली ये आएगी। तो हमने इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया है। एक वन शॉट ले लेते हैं, यानी रिकैप कर लेते हैं कि कैसे किया। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पावर को रिजॉल्व करना है। दोनों केसेस में पावर को रिजॉल्व किया, उसके बाद जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर की हमने, और ध्यान रखना है इस बात का है क्वेश्चन में कि जो भी आपका वेरिएबल टर्म होगा, चाहे वो x होगा या y होगा, उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 ही होता है। अगर x स्क्वायर होता है यहाँ पर क्वेश्चन में तो वो आपका 2x हो जाता है, वो आपको पता है। उसके लिए बेसिक्स आने ज़रूरी हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है कि पहले आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। पावर, देन उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन उसके बाद वेरिएबल, और अगर वो टर्म डिफरेंट हो रहा है जैसे यहाँ पर y है तो dy बाई डी एक्स हो जाता है।